ये कहानी है एक छोटे से गांव दुलापुर की। यहाँ बरसों पहले एक भयानक घटना घटी थी जिसे लोग अब भी याद करके कांप उठते हैं। ये कहानी है एक तांत्रिक के बदले की। बरसों पहले दुलापुर में एक साधु आया था। नाम था ब्रह्मदत्त। वह दिखने में सामान्य था, लेकिन उसके पास अजीब शक्तियां थीं। लोग उसे तांत्रिक कहते थे। किसी को भी बीमारी हो, डर हो या कोई भी समस्या, सब उसी के पास जाते। धीरे धीरे उसकी शक्ति और प्रसिद्धि बढ़ने लगी। पर गांव के प्रधान रणवीर सिंह को ये पसंद नहीं आया। उसे डर था कि कहीं ब्रह्मदत्त की ताकत उसके रुतबे को चुनौती न दे। एक रात रणवीर ने गांव वालों को भड़काया, ये तांत्रिक नहीं, राक्षस है, हमारे बच्चों पर जादू कर रहा है। लोगों में डर बैठ गया। अगली सुबह उन्होंने मिलकर ब्रह्मदत्त की झोपड़ी को आग लगा दी और उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त ब्रह्मदत्त की आंखों में नफरत थी और होठों पर एक शाप, तुम सबको मैं नहीं छोड़ूंगा, हर जन्म में तुम मुझे पुकारोगे और मैं आऊंगा। 20 साल बाद गाँव में अब मोबाइल, बिजली और इंटरनेट आ चुका था, लेकिन एक डर अब भी लोगों के दिलों में जिंदा था। रणवीर सिंह अब बूढ़ा हो चला था। उसका पोता अर्जुन शहर से लौटा था और गांव की पुरानी जमीन पर एक रिसोर्ट बनवाने का प्लान बना रहा था। उसी जमीन पर जहां कभी तांत्रिक की झोपड़ी थी। यहाँ कुछ नहीं है दादाजी, सिर्फ अंधविश्वास, अर्जुन बोला। रणवीर ने उसे मना किया, बेटा वहाँ कुछ है, मत छेड़ो उसे। पर अर्जुन ने बात नहीं मानी। रात को काम शुरू हुआ। खुदाई होते ही अजीब घटनाएं घटने लगीं। श्रमिकों ने कहा कि जमीन से चीखें आती हैं, मशीनें अपने आप बंद हो जाती और एक साया दिखता है जो हर रात पास आता है। एक रात अर्जुन ने खुद देखा एक काले कपड़ों वाला आदमी जिसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। उसकी आवाज सुनाई दी, मैं लौट आया हूँ। अपने बदले के लिए अर्जुन ने डरकर सब बंद करवा दिया और दादाजी के पास गया। रणवीर रोते हुए बोला, मैंने पाप किया था, वो हमें नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह अर्जुन ने देखा दादाजी का शव उसी जमीन पर पड़ा था और उसकी छाती पर राख से लिखा था, शाप पूरा हुआ। गाँव वाले डर के मारे उस जमीन को छोड़कर चले गए। अब वहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं रात को वहाँ से तांत्रिक की हंसी सुनाई देती है और जो भी उस जमीन को छूता है वो कभी लौट कर नहीं आता। कभी किसी को बेवजह मत जलाओ, क्योंकि कुछ आत्माएं केवल मरती नहीं, वो वापस आती हैं बदला लेने। अर्जुन को चैन नहीं मिला। दादाजी की मौत के बाद वह गांव छोड़कर शहर चला गया, लेकिन हर रात उसे वही सपना आता, एक जलती झोपड़ी, तांत्रिक की जलती हुई आंखें और वही आवाज, बदला अधूरा है। अर्जुन ने सोच लिया उसे सब सच जानना होगा। उसने दादी से पूछा, क्या तांत्रिक सच में गलत था? दादी की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, वो तो गांव को बचाता था, लेकिन लोगों ने उसे जलाया क्योंकि उसे समझ नहीं पाए। अर्जुन ने तांत्रिक के बारे में प्राचीन ग्रंथों और मंदिर के पुजारी से जानकारी इकट्ठा की। पता चला ब्रह्मदत्त कोई साधारण तांत्रिक नहीं था, वह एक अघोरी साधक था जो गांव पर मंडरा रही एक प्राचीन राक्षसी शक्ति को बांध कर रखे था। उसके मरने के बाद वह शक्ति अब धीरे धीरे मुक्त हो रही थी और अब गांव को पूरी तरह निगल सकती थी। एक रात अर्जुन ने अंतिम बार उस जमीन पर जाने का निश्चय किया। हाथ में रुद्राक्ष, माथे पर भस्म और जेब में तांत्रिक की आखिरी मंत्र संहिता लेकर वो वहां पहुंचा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा तेज हो गई। आग अपने आप जल उठी और एक डरावना साया हवा में उभरा। तेरे खून में भी उसी का अंश है, तू मेरा उत्तराधिकारी है। अर्जुन चौंक गया। क्या वह तांत्रिक का पूर्ण जन्म था या कुछ और? उसके हाथ अपने आप मुद्रा में चले गए। मंत्र अपने आप उसकी जुबान से निकलने लगे। रात भर वहां अग्नि जली और सुबह जब लोग पहुंचे वो जमीन बिल्कुल शांत थी। न कोई राख, न कोई शव, बस जमीन पर लिखा था, जो समझे नहीं उसे मार देते हो और फिर डरते हो उसकी वापसी से। अब न डर होगा न मृत्यु, क्योंकि रक्षक लौट आया है। गांव अब फिर से बस चुका है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं। कहते हैं अब वहां कोई तांत्रिक नहीं, एक रक्षक रहता है जो हर बुराई से गांव की रक्षा करता है। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव फिर से शांत हो गया, पर कुछ बुजुर्ग जानते थे कि यह शांति अस्थायी है। एक दिन गांव की पुरानी पुजारिन माई शांति ने अर्जुन के पिता को बुलाया और कहा, तुम्हारा बेटा अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वो दो दुनियाओं के बीच में है। जब उन्होंने पूछा मतलब, तो माई ने धीरे से कहा, ब्रह्मदत्त का आत्मा उसके भीतर पूरी तरह समा चुकी है। अब अर्जुन वही है और वो भी। 6 महीने बाद बारिश की एक काली रात में अर्जुन वापस आया, पर पहले जैसा नहीं। उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, आंखों में भयावह ठहराव और गले में एक तांत्रिक माला। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, अब मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, लेकिन एक राक्षसी आत्मा अब भी इस भूमि के नीचे बंद है। अगर किसी ने फिर से पाप किया, झूठ फैलाया, निर्दोष को जलाया, तो मैं उसे नहीं रोकूंगा, वो सब कुछ भस्म कर देगी। गांव में सन्नाटा छा गया। अर्जुन को धीरे धीरे अपने पिछले जन्म की यादें आने लगीं। उसे याद आया कैसे उसने सैकड़ों वर्षों तक साधना की थी, कैसे वह मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं पा सका क्योंकि उसकी आत्मा को अन्याय ने बांध लिया था। अब उसे एक कार्य और करना था, गांव के पुराने कुएं में बंद आत्माओं को मुक्ति दिलाना। पूर्णिमा की रात अर्जुन ने गांव वालों को बुलाया
और कहा, जो लोग ब्रह्मदत्त को जलाने में शामिल थे उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हैं। उनकी मुक्ति के बिना यह भूमि कभी पवित्र नहीं हो सकती। सबने मिलकर उस कुएं के चारों ओर दीप जलाए, भजन गाए और पश्चाताप किया। कहते हैं उस रात आसमान से रोशनी की एक रेखा उतरी और एक स्वर गूंजा, अब बदला नहीं, बस शांति चाहिए। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। वहां एक मंदिर बना जिसमें कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक दीप जलता रहता था और लिखा था, जो समझे नहीं उसे न जलाओ, शब्दों से लड़ो लेकिन आत्मा को मत जलाओ। अर्जुन अब गांव का रक्षक नहीं, उसका आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गया था। लोग कहते हैं अब दुल्हापुर में न डर है न तांत्रिक, बस एक चेतना है जो हर अन्याय के खिलाफ जागृत है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना। धन्यवाद। लव यू दोस्तों।